वीडियो में सीखते हैं ट्रांसलेशन बनाना। ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है इसको मैं अभी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम टेंस का सीखते हैं। टेंस जिसको कि हिंदी में काल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जिसमें कि जो पहला है प्रेजेंट टेंस आपके स्क्रीन पे, इसका 4 भाग होता है: सिंपल प्रेजेंट, इसी को कहीं कहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और इसी को कहीं कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है आपका ये दोनों मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आज सीखेंगे इस वीडियो में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी पहला वाला जो है ना सिंपल प्रेजेंट, इसका हम लोग अभी ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि किसी के क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो आदि लगे रहेंगे। देखिए कहने का मतलब कि कोई भी वाक्य यदि आप देखते हैं ना, जैसे कि वह खाता है, मैं जाता हूँ। जैसे कि वाक्य में आप देखते हैं कि वह खाता है में देख लीजिए, और जाता हूँ में देख सकते हैं लगा हुआ है ना ता हूँ। देखिए ता है, तो यही जो है आपको दिखाना है। ये जो है जाता हूँ, खाता है, इस तरह का यदि वाक्य आए, यदि इस तरह का वाक्य आए जिसके लास्ट में खाता, जाता हूँ, इस तरह का वाक्य ही आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका जो मेकिंग रूल है, किस तरह से हम वाक्य बनाते हैं, वो पहले आप जानिए। इसका आपको सीखना होगा मेकिंग रूल। मेकिंग रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट डालिए, उसके बाद आप वर्ब डालिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट डालिए। कहने का अर्थ कि यदि मैंने बनाया कि मैं खाता हूँ, ठीक है, और मैं फल खाता हूँ, तो मेरे कहने का ये अर्थ कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका ये जो पहला वाला जो काम कर रहा है ना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जो क्रिया हो रही है इसको कहा जाता है इंग्लिश में वर्ब। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये हो गया सब्जेक्ट, खाता हूँ हो गया वर्ब, और आपका यहाँ जो होगा ये होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन हिंदी में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन जब अंग्रेजी में बनाएंगे ना तो सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप V1 और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। कहने का मतलब कि आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया खाना, तो हो गया ईट, आई ईट अ फ्रूट। फ्रूट मीन्स फल। अब इसी का यदि हम बनाते हैं नेगेटिव, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये भी आपको चार्ट याद रखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि पर्सन 3 होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखेंगे यहाँ 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर
नंबर और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जो सिंगुलर नंबर होते हैं ना फर्स्ट पर्सन का, वो होता है आई और प्लूरल में हो जाता है वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में होता है यू। ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा, आपको सभी जगह काम आएगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होता है ही, सी, इट और जितना भी संसार में नाम है सिंगुलर नाम, अकेला नाम, इसमें आ जाएगा दे और डबलिंग नाम होगा, जैसे राम एंड श्याम, राम मोहन एंड सोहन, राम एंड श्याम। तो आप मेरे कहने का अर्थ कि जब हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, देख सकते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ये आपका ही, सी, इट और राम। तो इसमें क्या करेंगे कि जब भी वर्ब आएगा ना तो वर्ब के साथ आपको लगाना होगा एस या ई एस। वर्ब में लगाना होगा एस या ई एस, समझ गए। तो अब देखते हैं वाक्य। सबसे पहले कि जैसे यहाँ पर रहा कि ठीक है, और इसी में रहेगा तुम रोटी खाते हो, तुम रोटी खाते हो, ये सभी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। और वह रोटी खाता है, वह रोटी खाता है, या कोई नाम हो, ठीक है, या मोहन डाल देते हैं, मोहन रोटी खाता है। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। इसी का देखते हैं नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में नहीं के सेंस में होगा, जैसे कि आपका इसका मेकिंग रूल जो है वो याद रखना है, इसी से सारा आपको बनाना रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद आपको डू या डज अपने मर्जी से सब में लगाना है, डू और डज। डज कहाँ, वही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जहाँ एस और एस लगाते थे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करते हैं उसी क्वेश्चन को कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, आई, डू नॉट लगाना है, आई के साथ डू लगेगा, आई डू नॉट ईट अ ब्रेड। इसी को कहीं कहीं पर डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके आई डोंट, ऐसा एपोस्ट्रोफी टी लगाना है, आई डोंट ईट ए ब्रेड, ये भी सही होगा। लेकिन इसी में रहता कि वह रोटी नहीं खाता है, वह रोटी नहीं खाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ही ना। अब यहाँ पर डू नहीं लगा के डज लगाएंगे, डज नॉट। अब देखिए यहाँ जब डज नॉट लग गया ना तो आपको इट का पहला फॉर्म ही लिखना है, एस एस नहीं लगाना है, ए ब्रेड। आशा और उम्मीद होगी कि आप सीख रहे होंगे। आप हमारे वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। उसी तरह से यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या के जगह पे आपको क्या लिखना है, डू आई नॉट, ठीक है, ईट ए ब्रेड, और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ डालना होगा। इसी में यदि रहेगा यहाँ पे कि क्या वह रोटी नहीं खाता है, नहीं खाता है, तो क्या बनाओगे ट्रांसलेशन, डज, क्योंकि ही है ना, डज ही नॉट ईट अ ब्रेड। ये ध्यान में रखना है कि डू या डज जब लगा देंगे ना तो इसमें एस नहीं लगाना है ईट में, और यदि पहले से डज नहीं लगा रहेगा तब लगाना है। इसी को कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा, डजंट, डजंट इस तरह का लिखोगे तो नॉट बाद नॉट बाद में नहीं लगाना, डजंट ही ईट अ ब्रेड, और क्वेश्चन मार्क डालना है।
समझ गए होंगे। हम एक और पार्ट बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा समझ ही लीजिए। यदि कभी कभी WH वाला रहेगा जैसे, तो इसको आगे लिखना रहता है। WH क्लॉज क्या होता है देखिए, जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब यदि आपका बीच में लगा रहे हैं ना, कि मैं कब खाता हूँ, कब खाता हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में रखना है। इसका मैकिंग रूल क्या हो जाएगा देखिए, व्हेन के बाद आपको रखना है सब्जेक्ट, ठीक है, नहीं व्हेन के बाद आपको रखना है डू डज, उसके बाद रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद रखना है वर्ब, उसके बाद रखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब इसी में देखिए व्हेन, हाउ, वेयर जो भी रहे, तो यहाँ कब लिखा हुआ है ना, कब का क्या होता है, व्हेन डू आई इट, व्हेन डू आई इट, इस टाइप का, कि वह कहाँ खाता है, कहाँ खाता है। देखिए वह कहाँ खाता है, प्रश्नवाचक है ना, कहाँ बीच में है ना, तो आपको स्टार्टिंग में रखना है वेयर डज ही इट, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल देंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और आप ट्रांसलेशन के बुक से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का प्रयत्न करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारा वीडियो लेकर एक एक करके आपके सामने